सोचिए, कोई इंसान इतना खतरनाक हो सकता है कि एक भारतीय सिपाही का सिर तक उठा ले जाए और उसे ट्रॉफी की तरह पेश करे, या कोई लड़का सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी ही मां को मारकर दफना दे, और एक पुलिस ऑफिसर जो एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में सब मशीन गन लेकर घूमे। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर फिल्म के उन कैरेक्टर्स की असली दुनिया, खासकर उस शख्स की कहानी जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाई थी। नाम था इलियास कश्मीरी। और अगर आप ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी सीधी दिल में उतरती है और दिमाग पर छाप छोड़ जाती है। फिल्म धुरंधर के ट्रेलर की ओपनिंग में अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल का दिखता है। बताया जा रहा है कि ये रोल असल जिंदगी के कुख्यात आतंकी इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है। अब ये इलियास कौन था? 10 फरवरी 1964 पीओके के भिम्बर जिले का एक छोटा सा गांव था थाथी। यहीं पैदा हुआ था इलियास। उसके स्कूल टीचर बताते हैं कि इलियास बहुत आज्ञाकारी था, पढ़ाई में ठीक, एथलीट भी, डिबेटर भी, और राजनीति में भी बहुत दिलचस्पी लेता था। शायद यही दिलचस्पी उसे आगे चलकर जिहाद तक ले गई। स्कूल के बाद उसने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 20 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर हथियार उठा लिए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में कमांडो भी रहा था। हालांकि उसने बाद में इससे इनकार कर दिया। 1980 का दशक, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में लाखों सैनिक भेजे। इसके खिलाफ कई इस्लामिक संगठन जिहाद में कूद पड़े। इन्हीं में से एक था हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। इलियास इसमें शामिल हो गया। यहाँ उसने लैंड माइन बनाना और बिछाना सीखा। धीरे धीरे ट्रेनर बन गया। इसी लड़ाई में उसने एक आंख और एक उंगली गंवा दी। यहीं से उसका नाम पड़ा काना आतंकी। 25 साल की उम्र तक वो HUJI का टॉप कमांडर बन चुका था। अफगान जंग खत्म हुई तो इलियास का फोकस कश्मीर पर आ गया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए उसने HUJI की एक नई यूनिट बनाई, ब्रिगेड 313। उसकी पहचान भी बड़ी यूनिक थी। लगभग 6 फीट लंबा, 80 किलो वजन, घने मेहंदी लगे बाल, दाढ़ी, मूंछ और हमेशा काला एविएटर चश्मा। लेकिन अब आते हैं उस घटना पर जिसने उसे भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन बना दिया। कश्मीर, नौशेरा सेक्टर, रात का समय। इलियास करीब 25 आतंकियों के साथ LOC पार करता है। सबने पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनी होती है। अचानक भारतीय पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू। 2 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं और 2 लापता। कुछ देर बाद सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर की बॉडी मिलती है, लेकिन सिर गायब। खबर फैलती है कि इलियास सिर काट कर ले गया है। अगले दिन सदमे से भी आगे की कहानी, कोटली, पाकिस्तान। अगले दिन वही सिर एक गाड़ी पर रखकर घुमाया जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इलियास ने उस सिर से फुटबॉल की तरह खेला और फिर उसे परवेज मुशर्रफ के सामने ट्रॉफी की तरह पेश किया। मुशर्रफ इतना खुश हुआ कि उसी वक्त उसने उसे 1 लाख का इनाम दिया। अगले दिन इलियास की फोटो अखबारों के पहले पेज पर छपी, जैसे कोई हीरो हो। यहीं से उसने भारत के खिलाफ अपनी नफरत का खुला ऐलान किया था। 2009 में एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर कश्मीर मिल जाए तो हथियार डाल दोगे? उसने हंसकर कहा, कश्मीर तो शुरुआत है, इसके बाद हैदराबाद और जूनागढ़ और जहां भी मुसलमानों पर जुल्म होगा हम वहां लड़ेंगे। यानी उसकी लड़ाई का कोई अंत नहीं था। इलियास सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुका। 26/11 से पहले मुंबई की रेकी करवाने में उसने डेविल हेडली की मदद की। 2010 पुणे की जर्मनी बेकरी ब्लास्ट में भी उसका हाथ था। अफगानिस्तान में CIA के कैंप चैपमैन पर सुसाइड अटैक, 7 अमेरिकी मारे गए। अमेरिका ने उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम लगा दिया। कई बार अमेरिकी फोर्सेस ने दावा किया कि इलियास मारा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से इंटरव्यू में प्रकट हो जाता था, जैसे मौत भी उससे डरती हो। आखिरकार 3 जून 2011 को साउथ वजीरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन से निकली 4 मिसाइलों ने इलियास कश्मीरी और उसके 8 साथियों को खत्म कर दिया। इसकी पुष्टि इलियास के ही ग्रुप ब्रिगेड 313 ने की।
तो दोस्तों, ये थी उस शख्स की डरावनी लेकिन सच्ची कहानी। एक ऐसा आतंकी जिसके नाम भर से कई देश चौकन्ने हो जाते थे। अब इस कहानी के अगले अध्याय में सुनेंगे फिल्म धुरंधर के एक और कैरेक्टर रहमान डकैत की कहानी। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।